Hello students, welcome back to Easy Commerce with Akib. Today we are going to see a new topic, that is methods of calculating interest on drawing. अब इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, when appropriations are more than अवेलेबल प्रॉफिट्स, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो एमसीक्यू या फिर 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 1 साल पहले ये आ चुका है, यानी 2 साल अगर आप देखेंगे तो ये 2 साल आई थिंक या फिर 1 साल इसका गैप हुआ है। तो हो सकता है आपके टाइम ये 2027 में आ जाए, क्योंकि 2 साल पूरे हो जाएंगे इसके। तो नया टॉपिक हम देखते हैं कि अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कंपनी के लिए इनकम है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के 2 मेथड है, एक क्या है सिंपल मेथड, दूसरा क्या है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड की अगर हम बात करें तो सिंपल मेथड में हम लोग पर्टिकुलर फिगर्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साथ में निकालेंगे, ठीक है। हर पर्टिकुलर फिगर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा, हर पर्टिकुलर फिगर का, फिर सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर दिया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने क्या किया, 1 जुलाई को 10,000 निकाला, फिर 1 सितंबर को 20,000 रुपये निकाला, फिर नवंबर में पैसा निकाला, फिर जैन में पैसा निकाला। तो हम ये देखेंगे, पहली चीज़ तो 1 जुलाई को निकाला तो जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितना होगा, फिर 1 सितंबर को निकाला तो 1 सितंबर से लेकर 31 मार्च तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, फिर मान लीजिए दिसंबर में निकाला, दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, जैन में निकाला तो जैन से लेकर 31 मार्च तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा। सबको ऐड करेंगे, सबको इंटरेस्ट, सब सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर देंगे, तब आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस्टर ए का निकल जाएगा। यानी हर पर्टिकुलर फिगर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ता है आपका सिंपल मेथड में। लेकिन अगर हम बात करें प्रोडक्ट मेथड का, तो प्रोडक्ट मेथड में ऐसा नहीं। प्रोडक्ट मेथड में सिर्फ हम एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। अब हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू न्यू बुक है 22। अकॉर्डिंग टू न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर जो 22 है वो मिस्टर अशोक गुप्ता इज द पार्टनर इन अ फर्म, ही withdrew the following amounts during the year ended 31st March 2024। तो आप लोग इस बार क्वेश्चन को अपने बुक से मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 22A, क्वेश्चन नंबर 22A मैं सॉल्व करूंगा और 22B आप खुद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20A में देखिए, पैसा कब निकालना है, अप्रैल में, जून, सितंबर, दिसंबर, जैन। हमें क्या निकालना है, 9% से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22A, थर्टियथ अप्रैल, 30th जून, एंड सितंबर, 30th सितंबर, दिसंबर, जैन, सितंबर, दिसंबर, जैन। अब देखते हैं कितना निकाला है इसने। अमाउंट की बात करें तो 30th अप्रैल को इसने निकाला है टोटल 8,000, एंड जून की बात करें 6,000, 5,000 एंड 12,000, 10,000। अब हमें ये देखना है कि कितना टाइम टोटल बच रहा है। पीरियड अप टू 31st मार्च 2024। तो अब देखिए, 30th अप्रैल को निकाला था, तो 30th यानी टोटल अप्रैल से लेके मार्च तक होता है। तो 30th अप्रैल को निकाला तो अप्रैल पूरा खत्म हो गया, तो बचा कितना टोटल 11 महीना। 30th जून को निकाल तो अप्रैल, मई, जून 3 महीना खत्म। तो जुलाई से लेके कितना, कब तक, मार्च तक, तो कितना महीना बचेगा, 9 महीना। 30th सितंबर को निकालेगा तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कब से चार्ज होगा, 1 अक्टूबर से लेके मार्च तक, टोटल 6 महीना। इसकी बात करें 3 महीना। इसकी बात जैन है ना, तो जैन 31 जैन है, तो जैन तो पूरा ख़त्म हो गया है, तो फेब और मार्च टोटल 2 महीना। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 9%। मैंने कहा था ना हर पर्टिकुलर फिगर का निकलेगा। पहले तो 8,000 11 महीने का निकालना है, तो 8,000 इंटू 11/12
इनटू कितने परसेंट से, 9% से, 9/100, 20 कैंसिल आउट, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 11 2 जा 220, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 60। इनका कितना आ गया। अब बिल्कुल इसी तरह हमने इसका भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, तो इसका भी इंटरेस्ट ऑन निकालेंगे। 6000 इंटू 9 महीना है तो 9/12 इंटू 9/100, 20 कैंसिल आउट, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15। अब क्या करेंगे आप, 15 9 जा 30, 135, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, क्या कैरी 1, 3 मुझे 405। इनका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया 405 आया। अब किसका निकालना है, अब ये कब निकाला था, 30 सितंबर को 5000 निकाला। तो 30 सितंबर को 5000 निकाला हो, यानी अक्टूबर से लेकर मार्च तक पूरा 6 महीना हुआ, तो 6 महीने में टोटल कितना निकालेगा, टोटल निकालेगा 30,000 रुपये। तो अब यहाँ पर देखिए 5000 इंटू 6/12 इंटू 9/100, 20 कैंसिल आउट, 6 2 जा 12, 225 जा। अब 9 से 25 में मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 225। उसी तरीके से ये भी निकालेंगे। अब ये 12,000 रुपये निकाला है, तो 12,000 इंटू 3/12 इंटू 9/100, 20 कैंसिल आउट, 12 10 जा 120, 9 3 जा 27, 27 10 जा 270। नाउ लास्ट वन इज कब निकाला है, 10,000 रुपये निकाला है। कब निकाला है, 31 जैन को। तो जैन तो पूरा ख़त्म, अब बचा क्या, फेब एंड मार्च। यानी 10,000 पे अगर हम कैलकुलेट करें तो सिर्फ 2 महीने का ही कैलकुलेट होगा। 9/100, 20 कैंसिल आउट, अब 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 250 जा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 5 जा 15, टोटल 150। इनको पूरा हम प्लस कर देंगे तो ये कितना आएगा, 5 5 10, कैरी 1, 6 2 8, 15 15, और 5 20 21 का 1 2 कैरी, 2 1 3 3 2 5 2 7 4 11 11 6 17। ये आपका जो आया, ये आपका आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1710 रुपये। कैसे निकला आपको मालूम होगा ना, क्या निकल रहा है कि अप्रैल 30 को 8000 निकाला था, तो अप्रैल 30 को 8000 निकाला तो 11 महीने तक कितना निकालेगा, 8000 इंटू 100, ठीक। तो 8000 इंटू 11/12 इंटू 9% से सब जगह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना था। दूसरा जून 30 को निकाला 6000, तो जून 30 को निकालेगा तो जुलाई से लेके 31 मार्च तक 9 महीना होगा, तो 9 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकला। सितंबर 30 को 5000 निकाला, तो सितंबर तो खत्म हो गया, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक 6 महीना होगा, तो 5000 पे 6 महीने के हिसाब से निकला 9% से। उसी तरीके से दिसंबर 31 को निकाला तो 3 ही महीना बच रहा है, जैन फेब मार्च, तो 12,000 पे 3 महीने से 9% से निकला। जैन 31 जनवरी 31 को निकालेगा तो जनवरी तो खत्म हो गया, बचा क्या सिर्फ फरवरी और मार्च बचा 2 महीने का। 2 महीने का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होगा वो 10,000 रुपये होगा एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। तो सबको हम प्लस कर देंगे तो आपको क्या निकला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये जो कौन सा मेथड है, ये सिंपल मेथड से हमने कैलकुलेट किया है। अगर आप देखिए तो हर पर्टिकुलर फिगर का हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला है, तो सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस कर दिया, तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम अशोक पर चार्ज करेगा कंपनी, वो 1710 रुपये का चार्ज करेगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन इस साल बुक में इसने ऐड किया है, ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं था। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 23, अब 22 भी खुद आप सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, ये कोई पर्टिकुलर डेट, मतलब जैसा डेट देना चाहिए वैसा डेट नहीं दे रहा है, यानी 1 या 31 या 15 ऐसा नहीं दे रहा डेट, बल्कि डेट कैसा दे रहा है, बीच बीच का दे रहा है। जैसे 6 दे रहा है, 22 दे रहा है, 14 दे रहा है, 10 दे रहा है। बीच बीच का डेट देगा तो ना तो हम पूरा 1 महीना ले सकते हैं, ना तो पूरा हम 15 दिन ले सकते हैं। और इस क्वेश्चन को हम सिंपल मेथड से कर भी नहीं सकते, क्योंकि सिंपल मेथड में हमें टोटल पूरा महीना चाहिए, या पूरा 1 हो या फिर 15 डेज का हो, यानी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो, या फिर 2.5 मंथ हो, 3.5 मंथ हो, 4.5 मंथ हो, ऐसे निकल जाएगा सिंपल मेथड से। लेकिन जब बीच का कोई डेट दे दे, यानी 2 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख, 20 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, इस तरीके का अगर विड्रॉ करेगा कोई पार्टनर कंपनी से, तो ऐसे केस में सिंपल मेथड के थ्रू हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं कर सकते, बल्कि ऐसे केस में हमें प्रोडक्ट मेथड को फॉलो किया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये
विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट मेथड ही सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर जो 23 है, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 में अगर हम बात विड्रॉ कर रहा है कंपनी से पैसा, वो पैसा विड्रॉ कर रहा है अगस्त के महीने में। कब कर रहा है? 6 अगस्त 24। दूसरा कब कर रहा है? नवंबर में। नवंबर में किस डेट को कर रहा है? 22 नवंबर को कर रहा है 2024। नवंबर के बाद वो तीसरा जो पैसा निकाल रहा है, किस डेट को निकाल रहा है? 14 जैन को 2025। फिर लास्ट निकाल रहा है मार्च में, यानी 10 मार्च को 2025। सिंपल मेथड से तो हो नहीं पाएगा। सिंपल मेथड से क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि डेट कैसा है, बहुत इरेगुलर फॉर्म में डेट दिया हुआ है, 6, 22, 14, 10 वगैरह से डेट दिया हुआ है। तो इसे हम देखेंगे टोटल डेज में कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जब डेज में कैलकुलेट करोगे तो ये 6 भी उसमें इंक्लूड होगा, उसमें काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 36 अगस्त की बात करें तो अगस्त में टोटल 31 डेज होते हैं। तो 6 से 31 तक अगर काउंट करें तो 25 ही आएगा। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 25 में 6 को ऐड किया जाएगा। तो यानी अगस्त में से 5 दिन निकालेंगे तो 6 से लेकर 31 डे तक कितना बचा? 25 बचा। फिर अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, इन सबको अगर कैलकुलेट करेंगे तो इस महीने में आएगा 238 डेज। और ये निकाल 6 अगस्त को इसने जो पैसा विड्रॉ किया था वो विड्रॉ किया था 12,000 रुपये। और नवंबर में जो इसने पैसा विड्रॉ किया था वो किया था टोटल 10,000। अब देखिए नवंबर में 30 दिन का होता है नवंबर, तो 22 नवंबर के निकाला, 30 नवंबर तक कितना होगा? 9 दिन, क्योंकि 22 को भी लिया जाएगा। तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, इन सबको भी अगर हम ऐड करेंगे तो इन सबका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा? 130 डेज। 14 जनवरी को निकाला, 14 जनवरी को कितना निकाल रहा है? टोटल 18,000 रुपये निकाल रहा है। इसका 18,000 आ गया, इसका कितना था? 27,000। अब देखिए, अब 14 जैन को निकाल रहा है। अच्छा जनवरी भी कितने दिन का होता है? टोटल 31 डेज़ का होता है। जब टोटल 31 डेज़ का होता है तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा? 14 से लेकर 31 तक टोटल आपका आएगा 18 दिन, क्योंकि 14 को भी कैलकुलेट किया जाएगा। तो 18 जैन हो गया, फेब में 28 एंड 31, 8 1 9, 9 8 17, 7 कैरी 1, 3 2 5, 5 1 6 1 7, इसका कितना आया? 77 डेज। अब देखिए 10 मार्च को निकाल रहा है, 31 मार्च तक कितने दिन होंगे? तो आप कहोगे सर 21 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 22 लेंगे। इसलिए 22 लेंगे क्योंकि 10 को भी लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें जो 6, 22, 14, 10 है इसको भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर नहीं लोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तब आपका आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आप अपना क्लियर करिएगा। अब 238 को 12,000 में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। फिर 10,000 को 130 में मल्टीप्लाई, इसको इसमें मल्टीप्लाई और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 8 जा 96, 9 कैरी, 12 जा 36, 45 का 5, 4 कैरी, 12 2 जा 24, 28, 1 लाख, ये आपका आ जाएगा 13 लाख। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करोगे 18 7 18 5 90, 108, 126, 126 का 6 कैरी 12, 126 और प्लस 12, 138, 13,86,000. Now last one is 27 to the 54 and 27 to the 54, 59. 5,94,000 ये टोटल हुआ। इनको हम क्या कर लेंगे? टोटल कर देंगे। टोटल जब आप करोगे ये 6 4 10, 6 16 कैरी 1, 10 8 18, 18 4 22 23 कैरी 2, 5 3 8 2 10, 10 8 18, 18 3 21 कैरी 2, 2 2 4 2 6। ये आपका टोटल क्या आया? प्रोडक्ट आया। इस टोटल प्रोडक्ट के बेस पे हम क्या निकाल लेंगे? आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/365। 1/365 क्यों लिए? क्योंकि डेज में कैलकुलेट हो रहा है, इसलिए 1/365। टोटल प्रोडक्ट कितना आया? 61,36,000
1000 इंटू 7/100 इंटू 1/365, 20 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 700, 7 6 42 का 2, 4 कैरी, 21 25 का 5, 2 कैरी, एंड 7 1 7 एंड 9, 7 6 42 अपॉन 365। 365 इसमें आप करोगे डिवाइड तो 1176.76, तो पॉइंट के बाद 7 है तो 1177 राउंड फिगर ले लेंगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी ये क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा अलग तरीके था और इस साल ये क्वेश्चन ऐड किया है, तो इसको इंपॉर्टेंट में रख लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1 मार्क्स के लिए MCQ में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्या करना है कि इस डेट को भी इंक्लूड करना है, इस डेट को भी ऐड करके तब हम ये पीरियड कैलकुलेट करेंगे, डेज कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ 365 क्यों आया, सिर्फ इसी के वजह से आया। फिर भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। देखिए इस तरीके से निकाला है, ठीक है, कौन से महीने में कितना दिन बच रहा है तो टोटल करके तो हमने प्लस करके यहाँ पर कैलकुलेट किया है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर भी अगर डाउट होता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बोर्ड में आता है वो हम लोग पढ़ेंगे, मतलब बोर्ड में वो जो क्वेश्चन में इंक्लूड करके देता है। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ MCQ में आते हैं, वो भी 1 मार्क्स के आते हैं।